इंसान मुलाकात करता है, दिल तोड़ देता है। मुसलमान वो है कि उसकी जुबान और उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी वो महफूज रहे, सही सालिम रहे। जबान ऐसी है कि इंसान सामने हो या सामने ना हो, छुप के भी किसी को तकलीफ पहुंचाना हो तो जबान से तकलीफ पहुंचाता है। यही जबान है कि जो इज्जत के धज्जियां उड़ा के रख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के इज्जत को तार तार करके रख देता है। जबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नमाज हम बेहतरीन पढ़ते हैं, कुरान बेहतरीन पढ़ते हैं, अमामा बेहतरीन लगाते हैं, इज़ार हम टखने के ऊपर लेकर चलते हैं, हाथ में लंबी तस्बीह लेकर चलते हैं, लेकिन तकलीफ पहुंच रही तो उन्हीं से तकलीफ पहुंच रही, किसी और से तकलीफ नहीं पहुंच रही। आजकल तो हाल यह है कि जितने दीनदार बन जाओ उतने उससे तकलीफ पहुंचती है। बेहतरीन अमामा लगाकर निकला हो तो मुझसे ही ज्यादा तकलीफ पहुंच रही किसी मुसलमान को। मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। इंसान वो होता है कि अगर मुलाकात करें, मुलाकात के बाद उसका दिल, उसके आज़ा से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे यह नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले नंबर पर इंसान का चेहरा सामने आता है तो चेहरे से मालूम होता है कि चेहरे की अक्कासी मालूम हो जाती, चेहरा आईना बनकर आ जाता है। दूसरे नंबर पर जबान सामने आती है, तीसरे नंबर पर इंसान का कैरेक्टर सामने आता है। मुलाकात के बाद कैरेक्टर सामने आता है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, इंसान का मेल मिलाप कैसा है। इंसान मुलाकात करता है, दिल तोड़ देता है। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसकी जुबान और उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी वो महफूज रहे, सही सालिम रहे। उसके हाथ से और उसकी जुबान से किसी को, पहले नंबर पर जो हदीस पाक में बतलाया वो जुबान बतलाया और दूसरे नंबर पर हाथ बतलाया। हदीस में भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज को एक एक तोल के बोला है अल्लाह के, क्योंकि पहले नंबर पर जो खुलती है जबान खुलती है, और जबान खुलने के बाद जो तकलीफ पहुंचती है और किसी को उसके अलावा किसी और एतबार से तकलीफ नहीं पहुंचती। हाथ का मामला तो ऐसा है कि अगर आपने किसी को तमाचा मारा तो वो तमाचा मारेगा आपको, लेकिन जबान ऐसी है कि इंसान सामने हो या सामने ना हो, छुप के भी किसी को तकलीफ पहुंचाना हो तो जबान से तकलीफ पहुंचाता है। किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाना हो तो कह दो, यही जबान है कि जो इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के इज्जत को तार तार करके रख देता है। मुआशरा देखो तबाह हो गया। आज का हाल यह है कि मैंने एक जगह एक शेर पढ़ा था, आज ये पढ़ दो कि जबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबान, हमारी जुबान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज हम बेहतरीन पढ़ते हैं, कुरान बेहतरीन पढ़ते हैं, अमामा बेहतरीन लगाते हैं, इज़ार हम टखने के ऊपर लेकर चलते हैं, हाथ में लंबी तस्बीह लेकर चलते हैं, लेकिन तकलीफ पहुंच रही तो उन्हीं से तकलीफ पहुंच रही, किसी और से तकलीफ नहीं पहुंच रही। कल क़यामत के दिन अमामे का सवाल तो होगा, नमाज का सवाल तो होगा, उससे कहीं गुना दर्जा जो सवाल होगा वो अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंची या न तकलीफ पहुंची, इसके बारे में भी सवाल होगा।
आजकल तो हाल यह है कि जितने दीनदार बन जाओ उतने उससे तकलीफ पहुंचती है। बेहतरीन अमामा लगाकर निकला हो तो मुझसे ही ज्यादा तकलीफ पहुंच रही किसी मुसलमान को। मुसलमान वो होता है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो। मेरा महबूब आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था घर के अंदर। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नकल करती है, कहती है कि मैं एक मर्तबा रात को सो रही थी, मेरे आका महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आराम फरमा रहे थे। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा कि मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मोहम्मद धीरे से उठा और उठने के बाद धीरे धीरे कदमों के साथ उठकर जाने लगा। इतने धीरे धीरे कदमों के साथ जाने लगा, मैंने धीरे से कहा कि मेरे मोहम्मद, मेरे आका जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप धीरे से उठे और धीरे से होले होले कदमों के साथ जा रहे हैं, क्या वजूहात है? तो कहा कि हुमैरा तुम जाग रही हो, मैं तो ये समझा कि तुम सो रही हो और मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी जात की वजह से आपको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मैं धीरे से उठा और धीरे धीरे कदमों के साथ जाने लगा। यह है मेरा महबूब जिसके हम नाम लेवा है। हम कहते हैं कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, लेकिन हाल यह है कि हमारे ही जरिए लोगों को तकलीफ पहुंच रही है।